हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए मैं ना अभी आप लोगों को पॉपुलेशन जो 7th लेसन है इसके सारे वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स दे रही हूँ। तो इसमें टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स भी इंक्लूड रहते हैं और प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी रहते हैं। तो आप लोगों को ये पूरा जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आने वाले वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ में ना ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। इफ़ द बर्थ रेट इज़ ग्रेटर दैन द डेथ रेट देन द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अभी देखो बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है, बॉर्न्स हो रहे हैं, लेकिन डेथ कम लोगों का हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा और ये नंबर कम हो रहा है। तो दैट मीन्स जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगा। द पीपल ऑफ डैश एज ग्रुप आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो जो प्रोडक्टिव मतलब जो काम कर सकते हैं ऐसा जो एज ग्रुप है दैट इज 16 to 59। ठीक है, 69 में रिटायर हो जाते हैं, 59 में। तो इसीलिए और यहाँ पर 16 प्लस से हम काम कर सकते हैं। बिकॉज 14 जो है ना ये हम लोग छोटे बच्चों का मतलब बाल मजदूरी जो बोलते हैं, चाइल्ड लेबर, वो एज है, इसीलिए ये आंसर नहीं है। तो दिस इज व्हाट द आंसर इज। द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज इन सोसाइटी इज मोस्टली डिपेंड्स ऑन द लिटरेसी। एजुकेटेड अगर लोग है तो क्या हो जाएगा, अगर पढ़े लिखे लोग ही नहीं होंगे तो फिर जैसे कि हमारा कंट्री जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा ना, प्रोग्रेसमेंट नहीं होगा। और टेक्नोलॉजी कब हम यूज़ कर सकते हैं, जब हम एजुकेटेड है। तो इसीलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्प्रेड होती है। देन हियर एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट द इनकरेक्ट वंस। तो चलिए अभी ये आंसर्स आप देखो। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ रीजन्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम इट्स एरिया, करेक्ट। Quality of populations is determined on the basis of literacy, correct. There is an adverse impact on manpower in the regions of out migration. So this is also correct. नेक्स्ट भी देखो, ये भी करेक्ट है। और इसमें दिया है डेवलपिंग कंट्रीज हैव एन HDI ऑफ 1, इनकरेक्ट। द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज have HDI of close to 1। आंसर्स अभी यहाँ पे हमें आंसर्स देखने हैं। What are the aspects considered in the structures of population? तो चलो, the sex ratio, age structure, occupational structures of the populations, the area of residence and the migrations are the aspects considered in the structure of population। तो ये आप लोगों को पूरे आंसर्स में दे रही हूँ। और ये आपके जैसे ही मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वर्कबुक है जिसमें से मैं आप लोगों को ये आंसर दे रही हूँ। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर जिसने ये लिखा हुआ है, कि उसकी वजह से देखो मैं आप लोगों के साथ में आंसर शेयर कर सकती हूँ। चलिए अभी हम देखेंगे सेकेंड आंसर। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एडवांटेजेस क्या दिया है, लोकल लोकेशन, क्लाइमेट, सॉइल, मिनरल्स, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में क्या दिया हुआ है, वॉर्स, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेस, रीजनल लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा। What are the problems in areas of high population? Densities, ओके, सॉरी प्रोनाउंसिएशन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। सो यहाँ पे प्रॉपर है, द प्रॉपर हाउसेज फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, देन द inadequate ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ आर द प्रॉब्लम। ये सब पूरा क्या है, प्रॉब्लम्स है जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। डेंसिटीज मतलब कम रहना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन एरिया ऑफ लो पॉपुलेशन डेंसिटीज। तो अभी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, कौन से प्रॉब्लम्स रहते हैं उस एरियाज में। सो द लो स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, लैक ऑफ प्रॉपर मेडिसिन फैसिलिटीज़, मेडिसिन फैसिलिटीज़ नहीं है मतलब डॉक्टर्स वगैरह नज़दीक नहीं है। एंड द इलिटरेसी आर द प्रॉब्लम। इलिटरेसी मतलब वहाँ पे नज़दीक स्कूल नहीं है इसीलिए बच्चे पढ़ते नहीं है, तो इलिटरेसी भी रहती है, आर द
एरियाज ऑफ द लो पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन है, ऐसे जगह फिर डेवलपमेंट बहुत कम होता है. ओके, आफ्टर दैट पॉपुलेशन गिव रीजन्स है यहाँ पर. द पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दिया हुआ है. द पॉपुलेशन is a resource is important for the economic, social and cultural developments of any country. Rather than population, the numbers, it is the quality of the population which is important, along with the percentage of literacy, sex ratio and the age group, health, education. Then the level are also considered while thinking of the population. यहाँ पर आपको लिखना है. प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप. प्रोडक्टिव मतलब पॉपुलेशन जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है, बिकॉज एजुकेटेड लोग हो सकते हैं, अच्छा डेवलप करने वाले हो सकते हैं. इन इंडिया द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज़ द पॉपुलेशन बिटवीन द एज 15 to 59. हमने देखो अभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा था. दिस ग्रुप इज एक्टिव इन सर्विस एंड बिजनेस. दे डायरेक्टली This group is active in service and business. They directly participates in the economic activities of region. In regions, there the proportions of these population is more, especially youth. Youth मतलब young बच्चे. Development is in rapid. यहाँ पर क्या होता है फिर डेवलपमेंट, अगर बच्चे यंग है तो वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और इससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है. द स्टडी ऑफ एज स्ट्रक्चर इज़ इम्पॉर्टेंट. जो स्टडी है वो एज स्ट्रक्चर मतलब देखो, अगर यंग बच्चे ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं. अगर एज ग्रुप बढ़ेगा तो वो जल्दी थक जाएंगे, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते हैं. तो एज ग्रुप क्या है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. चलो इसका आंसर क्या दिया है. In a region when the population is the subdivided as per the age groups, this is called the age structures of the population. The age structure is useful for the projections of populations and for understanding the dynamic of age structure arrangement. Similarly, it also helps in understanding the proportions of active and डिपेंडेंट पॉपुलेशन. मतलब कितने लोग एक्टिव है, काम कर रहे हैं, और कितने लोग अभी रिटायर्ड हो गए हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं. ये सब हमें पता चलता है. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट करेंगे. द लिटरेसी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट. तो लिटरेसी जो है, अगर हम एजुकेटेड है, हमारी कंट्री लिटरेट है, साक्षर है, तो कंट्री का साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट ये बढ़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है द एज ऑफ 7 कैन बी क्लासिफाइड इनटू द लिटरेट एंड इलिटरेट्स. Literacy is an indicators of the social and economic development of a society. If the percentage of literacy is higher than the country, they develop the socially and economically. तो क्या हो जाएगा, लिटरेसी अगर ज़्यादा है तो वो इकोनॉमिकली और सोशली कंट्री डेवलप रहेगी. द लिटरेसी लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कल्चर एंड द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी. ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों के लिए इतना रीड कर रही हूँ बिकॉज समझ में अच्छे से आए एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गिवन इन द आंसर. आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा तो अच्छे से लर्न होगा. द रियल प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री इज अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अभी यहाँ पर हमने HDI जो देखा था ना, HDI ये क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. The Human Development Index holds an important place in study of human conditions related to international economic development. Today, it is commonly accepted that only economic properties does not mean development. सिर्फ यहाँ पर
कंट्री डेवलप हो रही है, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि वो डेवलप हो गई है कम्प्लीटली। तो जो अपना इंटरनेशनली जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है, इसीलिए दिया है इज़ नॉट एक्सेप्टेड ओनली द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पे, ये एस है। ठीक है, उसके बाद देखो सेक्स रेशियो, उसके ऊपर नोट दिया हुआ है, सो यू हैव टू कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर, और यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पर ये सेक्स रेशियो का जो फॉर्मूला है दिया है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल एंड टोटल नंबर ऑफ मेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, देन एज स्ट्रक्चर, चलो ये एज स्ट्रक्चर इन अ रीजन्स व्हेन द पॉपुलेशन is सब डिवाइडेड एज पर द एज group, this is called the age structures of population. The age structure is useful for the projections of populations for and for the understanding the dynamic of the age structure. देखो प्रीवियस आंसर जो मैंने रीड किया है ना, ये सेम आंसर वहाँ पर है, तो यू हैव टू कंटिन्यू एज स्ट्रक्चर में, पीछे जो हमने किया था एज स्ट्रक्चर का सेम वही आंसर यहाँ पर है, एज स्ट्रक्चर किया था ना, ये देखो ये। ठीक है, उसके बाद लिटरेसी का पैराग्राफ शॉर्ट नोट में, इन सोसाइटी द सम पीपल्स आर लिटरेट्स एंड द अदर इलिटरेट्स इन अवर कंट्री द पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इज टर्म्स एज अ लिटरेट, जिसे पढ़ना लिखना आता है वो लिटरेट रहते हैं, साक्षर रहते हैं। दिस डेफिनेशंस कैन द वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, अभी अपने कंट्री में ऐसे है लेकिन दूसरे कंट्री में सेम ऐसे रूल है या नहीं है, वो कंट्री के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो चलिए उसका आंसर है कम्प्लीटली, देखो यहाँ तक सोसाइटी तक लास्ट इसका दिया हुआ है। प्रोग्रेसिव यहाँ पर है कल्चर्स एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जर्व द टेबल्स एंड आंसर, ये टेबल ऑब्जर्व करके हमें देखना है आंसर्स। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है ए सिटी एंड बी सिटी, टोटल पॉपुलेशन 2016 दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, फिर यहाँ पर टोटल डेथ कितना हुआ है वो, द पीपल हैव माइग्रेट, मतलब यहाँ से वहाँ बाहर जाते हैं वो, द पीपल हु हैव माइग्रेट आउट, जो आए हैं वो, गए हैं वो। ठीक है, और टोटल फिर 2017 में कितना होगा वो फाइंड करना है। तो विच सिटी हैज़ द ग्रेटर नंबर्स ऑफ न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन, तो न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन किस में है ज़्यादा, ये देखो यहाँ पर बी में है, तो बी लिखना है। ठीक है, आंसर इज गिवन ईयर। देन द रिकॉर्ड ग्रेटर नंबर्स ऑफ डेथ, कौन से सिटी में ज़्यादा डेथ हुआ है, वो भी बी है। द लुकिंग एट द फिगर्स in the migrations and the out migration, which city has the received more migration, तो सिटी ए हैज़ रिसीव्ड मोर माइग्रेशन, देखो यहाँ पर कंपेयर करना है। 23,000 यहाँ पर गए हैं और सॉरी इन माइग्रेट है ये, तो यहाँ पर 1500 है, तो दैट मीन्स ये कम है, ये ज़्यादा है, बराबर। तो उसके ये 1500 है, ये 23,000 है, देखो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2000 है और यहाँ पर 5000 है, तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये कौन सा सिटी है, वो ए सिटी है, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली 23,000 है। और नेक्स्ट पूछा हुआ कैलकुलेशन पीपल पॉपुलेशन ऑफ द बोथ सिटीज़ इन 2017, तो अभी हमें क्या देखना है, यहाँ पर टोटल कैलकुलेशन कितना है दोनों का मिलके 1,21,500। ठीक है, ओके। अभी उसके बाद देखो आगे के आंसर्स भी मैं दिखा देती हूँ अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट और एक हमें यहाँ पर टेबल दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, परसेंटेज इमाइग्रेंट पॉपुलेशन, तो देखो यहाँ पर तो इसका आंसर नीचे पूरा दिया हुआ है प्रॉपरली, जो कंट्रीज़ है उनके अकॉर्डिंग पूरे आंसर दिया हुआ है। ओके, और ये ना नंबर्स परसेंटेज में है, 12.81% ऐसे बोलना है इसे।
देन ड्रॉ टू पाई डायग्राम, क्या दिया हुआ है, ऑफ एनी टू कंट्रीज। तो यहाँ पर देखो डायग्राम दिया हुआ है, एक इंडिया का है और दूसरा दिया हुआ है कुवैत, कुवैत का दिया हुआ है। 0.52% इंडिया का लिखा हुआ है 0.52%, और कुवैत का कितना है, किधर दिया है इसमें, ये देखो कितना है 62.11%। तो यहाँ पर वही लिखना है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करो एंड देन एनी टू का और कर सकते हो। देन स्टडी द ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया है उसके अकॉर्डिंग करना है। पेज नंबर आपका 45 जो है टेक्स्ट बुक का, उसमें से है ये। तो यहाँ पर देखो ये क्या, नंबर ऑफ मेल्स दिया हुआ है, हाँ, सेक्स रेशियो दिया है 2011 का। हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड केरला का है 0, 100, 200, 300, जैसे हमने मैथ्स में सीखा हुआ है ग्राफ। तो ग्राफ यहाँ पे रीड करना है अभी। तो विच स्टेट हैज़ द हायर सेक्स रेशियो, देखो यहाँ पर केरला हाईएस्ट है, यहाँ पे लोएस्ट पूछा हुआ है, तो लोएस्ट कौन सा दिख रहा है, हरियाणा। चलो इसका नेक्स्ट आंसर भी देख लो। चलो एक्सप्लेनेशन, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, माइग्रेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Okay, then after answer in brief. What is given again? Write about the productive population and the development population in India. So आंसर बहुत ही क्लियर है, तो आप लोगों को डायरेक्टली ये नोट करके ले लेना है। प्रोडक्टिव कौन से हैं और डिपेंड कौन से हैं, मतलब प्रोडक्टिव मतलब जो वर्क करने वाले हार्ड वर्कर, यंग ग्रुप जो 15 to 59 तक है, और डिपेंडेंट क्या है उसके आगे के, मतलब ओल्ड हो गए हैं वो, और जो बच्चे हैं वो डिपेंड है ना। देन आफ्टर, हाउ कैन द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एज, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। Okay, after that, what are the peoples of the rural area mainly employed in? The population of the regions can be divided into the two groups as per the area of residence, that are rural and urban. The people in the rural areas are mainly employed in the primary occupations. The populations in the rural areas is divided in the productions of food grains. The urban population is development on the rural populations for supply of food grains. ठीक है, जो वहाँ पे फूड ग्रेन होता है वो क्या होता है, अर्बन एरियाज में आ जाता है ना। ठीक है, मतलब हम लोग अर्बन एरिया में, सिटी में रहने वाले अर्बन एरिया में हैं और गांव में रहने वाले रूरल है, बिकॉज वो एम्प्लॉय करते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं वहाँ पर, और फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। What is the literacy of that place? An indicator of the people above the age of 7 can be classified into the literates and illiterate. Literacy is an indicator of a society. If the percentage of the literacy is higher than the country developed society, and the economically literate, literacy leads to the development of the culture and the progressive society. चलो शॉर्ट नोट्स। इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, देखो पढ़े लिखे लोग क्या हो जाते हैं, अदर कंट्रीज चले जाते हैं, तो अपनी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है ये सब। ओके, देन आफ्टर, population a resource,
देन थर्ड देखो, द फीचर्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र। The ratio of the population of the country to its area is population density. While the discussing the population distribution, density of population is also considered. The density is calculated as per the formula given below. कौन सा फॉर्मूला दिया है? The density of population is equal to population of a region upon area of a region. मतलब इसका क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया में 10 लोग रहते हैं, और इतना ही बड़ा एरिया है लेकिन यहाँ पर 100 लोग रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? एरिया सेम है और पॉपुलेशन जो है वहाँ का वो ज़्यादा है। तो अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी हो गया ना, वहाँ पे ज़्यादा है वो पता चल गया हमको। कम है या ज़्यादा है, तो डेंसिटी कम है या ज़्यादा है हमको इनडायरेक्टली पता चल रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद महाराष्ट्र का क्या दिया हुआ है? 11 क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 दिया ही नहीं है इधर। ओके, यू विल लीव इट। चलो नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर। देन थोड़ा बड़ा लेसन है और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें बहुत सारे हैं ना, आप लोगों को जो आउटसाइड्स के आते हैं वो बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो आप लोगों को। ओके, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, स्किल्स एंड रिम्यूनरेशन। जगह इतनी छोटी देते हैं कि बच्चे उसने में लिख नहीं पाते। आप लोगों को भी सेम ये प्रॉब्लम होती होगी ना? होती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ। देखो ज्योग्राफी पेज नंबर 49 का आंसर है। मतलब जो आप लोगों को एक्टिविटीज़ वगैरह भी जो देते हैं ना, वो पूरा यहाँ पर आपको मिल गया है। चलो अभी ये आप लोगों के सारे आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट एक है, पेज नंबर 43 का भी दिया हुआ है, वो भी दिखा देती हूँ। चलो पेज नंबर 43 का जो हमें दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड, डन, पूरा हो गया लेसन। तो चलो अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम आगे के आंसर्स देखेंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखो। मैथ्स का भी पोर्शन हमने किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। नए हो तो आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखो, और जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपना काम होने के बाद अनसब्सक्राइब मत करो। आई रिक्वेस्ट यू दैट। चलो मिलते हैं फिर से, बाय बाय।